मन गोविंदा, गोविंद गोविंद गोपाल, भज मन गोविंदा, गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला, गोविंद गोविंद गोपाल, भज मन गोविंदा, गोविंद गोविंद गोपाल, भज मन गोविंदा, गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला, गोविंद गोविंद गोपाल, भज मन गोविंदा। हे पुण्य आत्माओं, पूरी एकाग्रता के साथ सुनिएगा कि नारद जी की ईर्ष्या की वृत्ति को भगवान शंकर कैसे समझाते हैं। एक बार पाप मन में ईर्ष्या आ जाए, और क्यों आई? देह के अभिमान में, बस। और आपके हमारे अंदर देह का अभिमान तो ऐसा पागल बना रहा है हमारे को, पूछो मत ही। भगवान शंकर को, संत महात्माओं को, हम जीवों पर दया आती है। भगवान शंकर ने क्या कहा? बार बार विनहु मुनि तो ही, जिमि ये कथा सुनायहु मोही, तिमि जनि हरई सनावहूँ कबहूँ, चलऊँ पसग द्रायहूँ तबहूँ। क्या कहते हैं भगवान शंकर? अब आप भी सुन लीजिएगा। मुनि जी, मैं आपसे बारंबार विनती करता हूँ, बताओ। जैसे हम मूर्खों से संत महात्मा विनती करते हैं, भगवान शंकर कह रहे हैं नारद जी से मैं आपसे विनती करता हूँ, ये कथा आपने जैसे मुझे सुनाई, भगवान विष्णु को मत सुनाना। आप मानोगे नहीं। आप महाविष्णु को जाके मत सुनाना, और यदि वो स्वयं भी प्रसंग उठाए तो भी छिपा जाना, बताना मत, क्योंकि वो सबके मन की जानते हैं, जानत हैं प्रभु सबके मन की। नारद जी मन ही मन हंसकर बोले, वारे ईर्ष्यालु। देखो नारद जी क्या कह रहे हैं, देखा शंकर भगवान की ईर्ष्या पता चल गई। जरा शंकर जी की हालात तो देखो, मन में सोच रहे हैं ये नहीं चाहते मेरी कीर्ति वैकुंठ लोक तक फैल जाए, इसलिए उपदेश दे रहे हैं इस बात का प्रचार मत करना, और इसका परिणाम क्या हुआ आगे आप लोग सुनोगे। और आप और हम लोग भी बहुत ढिंडोरा पीटते हैं काया का और माया का, और जब संत महात्माओं के सामने काया और माया की बातें करते हैं तो वही माथा पीट लेते हैं कि इनको क्या समझाएं। जो काया में ही उलझा है, देहाभिमान में ही उलझा हुआ है, माया में ही उलझा हुआ है, वो आत्म तत्व को क्या जानेगा, परमात्मा को क्या पाएगा। सब में परमात्मा है। आप सोचो, रामचरितमानस तो आप सबने, मुझे बता दो ऐसा कोई यहाँ पर हो जो ये कह सकता हो कि मैंने रामचरितमानस नहीं पढ़ी। बता देता हूँ मैं आपको, केवल मिसिज मेहरा को और मेहरा साहब को छोड़ करके बाकी सब ने पढ़ी होगी, सब ने पढ़ी होगी। लेकिन कभी ये भाव समझ में आया था कि भगवान शंकर नारद जी से क्या कह रहे हैं कि तुमने मेरे आगे तो अपना पाप बता दिया, देह का अभिमान बता दिया, अपनी ईर्ष्या जता दी, अपने को मुझसे बड़ा बना दिया, कोई बात नहीं, लेकिन
ये बात जाके अपनी तारीफ विष्णु भगवान के सामने मत करना। ईर्ष्या के रोग कैसे बड़ा समझो, नारद जी के जीवन में कैसे रोग बढ़ता है। हे पुण्य आत्माओं, आप लोग समझ नहीं पाते। आप एक अपना कोई मकान दूसरे से बेहतर बना लो, आप सारे जमाने को गाते फिरोगे, आप मेरा मकान देखने आइएगा, आप मेरा मकान देखने आइएगा, आप मेरा मकान देखने आइएगा। मतलब मिट्टी का शरीर और मिट्टी का मकान देखने के लिए जाइएगा, आत्मा से आत्मा मिलने मत आइएगा। कैसा अहंकार है जीव का, कैसा भ्रम जाल है इस संसार का। और आप और हम लोग अपने आप पूजा करके, अपने आप पाठ करके, अपने आप गीता भागवत रामायण पढ़ के भगवान को पाना चाहते हैं। मन में ईर्ष्या भरी हुई है। आप बताओ, आपके मन को कौन सी पुस्तक बता रही है और आप कैसे समझ पाओगे कि मेरे में ईर्ष्या है? नारद जी नहीं समझ सके। कितना व्यचित व्यंग है। एक काल्पनिक आशंका से इंद्र ने नारद जी से ईर्ष्याग्रस्त हो गए। काल्पनिक आशंका। अगर कोई व्यक्ति तपस्या कर रहा है, इंद्र का सिंहासन डोलने लगा। एक बार ऐसे ही भक्त प्रहलाद का प्रसंग में सुना रहा था कि भक्त प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यपु ने उसे जेल में डाल दिया और कहा इसे खाना पीना मत दो, इसे खाना पीना मत दो। वहां पर भगवान विष्णु ने भोजन नहीं किया। लक्ष्मी माता जेल में जाकर के वो कहती है हम अपने पुत्र को बिना खिलाए कैसे खा सकते हैं, भक्त के बिना भगवान कैसे रह सकते हैं। लक्ष्मी जी जाकर के उसे भोजन करा रही हैं और कैदी बता रहे हैं हिरण्यकश्यप चोरता 2-4 दिन में मर जाएगा भूखा। वो तो और तरोताजा होते जा रहे थे और समाधिस्थ होने लगे भगवान के भजन कीर्तन में। अब जैसे उनकी समाधि लगने लगी भक्त प्रहलाद की, फिर इंद्र का सिंहासन डोला। अरे ये राक्षस का बेटा, अब तक तो राक्षस मेरे को बल से जीतते थे, अब ये तप से जीतना चाहता है। तब भी इंद्र भागा भागा भगवान के पास गया, देखो तो सही कहीं ये प्रहलाद हिरण्यकश्यपु का बेटा तब से मेरा सिंहासन तो नहीं जीतना चाहता है। हे मायावी जीवो, आप परमात्मा के अंश हो। ये देह का अभिमान, काया और माया का अभिमान मत करो, वरना नतीजा ठन ठन गोपाल आने वाला है। काल्पनिक आशंका से इंद्र नारद जी से ईर्ष्याग्रस्त हो गए और वैसे ही कल्पना से ईर्ष्याग्रस्त नारद जी ने सोच लिया शंकर जी को मुझसे ईर्ष्या हो गई। इसके बाद जब वो भगवान विष्णु के पास गए, शंकर जी ने मना किया मत जाना, और जाओ भी तो ये जो मुझे कहा ये वहां जाके पाप मत बखान करना। वो वैसे अगर प्रसंग छेड़े भी तो भी छुपा जाना, लेकिन वो कहते हैं अरे ऐसे कैसे हो सकता है। शंकर ने, मैं आज उससे ज़्यादा आगे बढ़ गया, ये तो मैं जाके महाविष्णु को बताकर ही रहूंगा। हम अपनी विजय की गाथा सारे संसार में ढिंडोरा पीटते हैं। इसके बाद सीधे नारद जी भगवान विष्णु के पास गए तो भगवान उनके स्वागत में खड़े हो गए। देखो कमाल की चीज, भगवान बड़े विचित्र हैं, जानते हैं प्रभु सबके मन की। आप ये मत समझना जब आप मंदिरों में जाते हो कि भगवान आपके मन को नहीं जानते, सब जानते हैं। मंगते आ गए, सब जानते हैं भगवान
काया भी आ गए, देहाभिमानी आ गए, ये पैसे वाले आ गए, सब जानते हैं भगवान आपके मन को। आपकी ठगाई में पंडित पुरोहित आ सकते हैं, सच्चा संत सदगुरु और भगवान नहीं आ सकते। तो भगवान ने स्वयं उठ करके स्वागत के लिए खड़े हुए और नारद जी की प्रशंसा करने लगे। अब नारद जी तो अपनी विजय गाथा सुनाने गए ही थे, ध्यान से सुनो, वो तो अपनी तारीफ बताने गए ही थे, विजय गाथा सुनाने ही गए थे। अतः उन्होंने शुरू कर दिया। बीच बीच में ये भी देख रहे थे इनको मेरी कथा कैसी लग रही है। परंतु भगवान विष्णु ने जो ही उनकी विजय गाथा सुनी, वो हाथ जोड़कर बोले, भगवान विष्णु देखो, हाथ जोड़कर बोले, नारद जी आप तो इतने महान हैं कि आपके स्मरण मात्र से दूसरे के दोष दूर हो जाते हैं। आहा, हे पुण्य आत्माओं, जब मंदिर में जाकर आप हम लोग भगवान के आगे हाथ जोड़ते हैं, भगवान भी हाथ जोड़ते होंगे कि धन्य हो मायावी, यहाँ देह के अभिमान से और माया के अभिमान से मुझे अपना वर्चस्व दिखाने आए हो, और बहुत खुश होते हैं। और भगवान विष्णु ने क्या कहा, रुख बदन करी बचन मृदु, बोले श्री भगवान, तुम्हारे सुमिरत ते मिटई, मोह मार मदमान, ब्रह्मचरज व्रत रत मति धीरा, तुम्ही के करई मनोभाव पीरा। विष्णु भगवान ने क्या कहा और नारद जी ने क्या समझा। भगवान विष्णु ने क्या कहा और नारद जी ने क्या समझा। जो व्यक्ति देह का और माया का अभिमानी होता है, वो कभी किसी संत महात्मा के शब्दों को नहीं समझ सकेगा, कभी नहीं समझ सकेगा। वो हमेशा ये सोचेगा, इनको पता नहीं मेरी देह से, अब मेरी माया से क्या एलर्जी है। अरे एलर्जी नहीं, उन्हें पता है डंकनी तुम्हारे साथ लग गई है। आत्मा होते हुए तुम देह का और माया का अहंकार करने लगे हो। और यहाँ पर महाविष्णु क्या कह रहे हैं और नारद जी क्या समझ रहे हैं। हमारी मति, माइक बुद्धि, देह की बुद्धि भगवान के और संतों के शब्दों को नहीं पकड़ पाते। नारद जी बड़े आनंद और संतोष की अनुभूति। उन्होंने क्या सोचा, भगवान विष्णु ईर्ष्यालु नहीं हैं। देखो, क्योंकि उनकी तारीफ की। हमारी तारीफ की तो सोचते हैं भगवान विष्णु ईर्ष्यालु नहीं है। शंकर जी तो मुझसे ईर्ष्या थी, परंतु भगवान विष्णु मेरी विजय सुनकर मेरी प्रशंसा कर रहे हैं। इनके मन में ईर्ष्या नहीं। परंतु नारद जी की धारणा कितने दिन तक रही, कितने दिन टिकी, बहुत विचित्र लीला है, बहुत गहरा संवाद है। हे पुण्य आत्माओं, एक बार ये पाप बढ़ने लगता है तो मिटाए नहीं मिटता। किसी पूजा से, किसी पाठ से, किसी जप तप से, दान से नहीं मिटता और बढ़ता ही चला जाता है। जाएगा, ये भी मिटेगा, लंबा संवाद है। आपसे तो प्रार्थना कर रहा हूं, प्रार्थना करो भगवान से, हे प्रभु 84 लाख योनियों में भटकने के बाद मैंने ये मानव तन पाया है। आप बताओ,
आप और हम सब लोग यहाँ जितने विराजमान हैं, 84 लाख योनियों में भटकने के बाद ये मानव देह मिला, और अभी भी सदा मैं यही विचार करता हूँ कि किसी भी तरह से मेरा कल्याण हो जाए, मेरी मुक्ति हो जाए, मैं भव बंधन से छूट जाऊं। क्या ऐसे विचार मुझे स्वार्थी नहीं बना दे रहे हैं? क्या ऐसा विचार पिछली सभी योनियों में मैं यही करता आया हूँ, अब भी यही करने से मेरे जन्म का क्या लाभ प्रभु? मुझ में अपनी छोड़कर जगत कल्याण की भावना भर दो। और आप और हम लोग अपना कल्याण, अपने परिवार का कल्याण, अंधा बाटे रेवड़ी फिर अपने को दे, ना अपना पता ना अपने का पता, अपने को देह मानी, और देह के समाज में, परिवार में आप और हम लोग यही प्रार्थना करते करते स्वार्थ में जीवन, मनुष्य शरीर गंवा बैठते हैं। आप और हम लोगों को भक्ति पर, प्रेम पर विश्वास नहीं है। भगवान कहते हैं अहम भक्त पराधीना, मैं भक्त के अधीन हो जाता हूं। छोटी सी लीला सुन लीजिए, उसके बाद में आज वीना जी का कमिटमेंट है भजन सुनाने का, वो अपना भजन निकाल के रखें। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा भैया। कृष्ण भगवान भोजन के लिए बैठे थे। कृष्ण भगवान भोजन के लिए बैठे थे। एक दो कोर मुंह में लेते ही अचानक उठ खड़े हुए, बड़ी व्याग्रता से द्वार की तरफ भागे, फिर लौट आए उदास, और भोजन करने लगे। ध्यान से सुनिएगा, भोजन करने बैठे, एक दो कौर खाए, अचानक उठ खड़े हुए, बड़ी तेजी से द्वार तक भागे, फिर वापस आकर उदास होकर बैठ गए, भोजन करने लगे। रुक्मणी ने पूछा, प्रभु थाली छोड़कर इतनी तेजी से क्यों गए और इतनी उदासी लेकर क्यों लौट आए? हमें तो पता नहीं, आप क्यों तो गए भागकर खाना खाते हुए छोड़ करके, और क्यों वापस गए थे तो कितनी तेजी थी तुम्हारे मन में, आए हो तो कितनी उदासी है तुम्हारे मन में। और मैं आपको बताना चाह रहा हूं, भगवान भक्ति पर कितना विश्वास करते हैं। और आप बुरा मत मानना, हम भक्त नहीं हैं, हम अभक्त हैं। हम अब में, आज हम में भी, हम सब में ये देह का अभिमान भरा हुआ है। आज भी हम मनोरंजन में अपने मन को प्रसन्न करने में लगे हुए हैं, अपना मन भगवान में नहीं लगाना चाहते। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, रुक्मणी मेरा एक फकीर भक्त, क्या कहा? मेरा एक फकीर भक्त राजधानी से गुजर रहा था। फकीर भक्त राजधानी से गुजर रहा था, एक तारे पर मेरे नाम की धुन बजाते हुए मस्ती में झूमते चला जा रहा था। लोग उसे पागल समझकर उसकी खिल्ली उठा रहे थे, उस पर पत्थर फेंक रहे थे। वो था कि मेरा गुणगान किए जा रहा था, लोग पत्थर मारे जा रहे थे और उसके माथे से खून टपक रहा था। बस मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ,
वो असहाय है, यही विचार कर मुझे दौड़ना पड़ा। फिर रुक्मिणी ने पूछा, प्रभु ये तो चलो समझ में आ गया, भक्त पर कष्ट आया, आप दौड़ के जाना चाहते थे, लेकिन आप वापस क्यों लौट आए? कृष्ण बोले, मैं द्वार तक पहुंचा ही था, उसने एक तारा नीचे फेंक दिया और पत्थर हाथ में उठा लिया। जैसे आप और हम लोग अपनी बुद्धि से, अपनी ताकत से विरोध करने के लिए हथियार उठा लेते हैं। बोले जैसे ही मैं द्वार पर पहुंचा उसकी सहायता के लिए, उसने एक तारा रखकर मेरा गुणगान छोड़कर पत्थर उठा लिया। जब वो खुद ही उत्तर देने में तत्पर हो गया, उसे अब मेरी जरूरत नहीं रही, जरा रुक जाता, मेरे ऊपर पूर्ण विश्वास रखता तो मैं पहुंच गया होता। यहां पर आकर हम अपने भगवान पर विश्वास खो देते हैं। हम सबका भी यही हाल है। भगवान जरा सी परीक्षा लेते हैं, जरा सी परीक्षा, हम टूट जाते हैं और हम धैर्य नहीं रख पाते। इसलिए अपनी भक्ति को दृढ़ बनाइए। हे पुण्य आत्माओं, प्रार्थना अच्छी लगी तो जीवन में उतारिए। और अब वीणा जी से भजन सुनिए, सुनाइए वीणा जी। राधे राधे जी। मोरे मुकुटे रंग काला, किसी ने मेरा श्याम देखा। मोरे मुकुटे रंग काला, किसी ने मेरा श्याम देखा। जब देखा तभी यमुना किनारे, जब देखा तभी यमुना किनारे, गाय चराने वाला किसी ने मेरा श्याम देखा। गाय चराने वाला किसी ने मेरा श्याम देखा। मोरे मुकुटे रंग काला, किसी ने मेरा श्याम देखा। जब देखा तभी सखियों में देखा, जब देखा तभी सखी में देखा। रामचंद्र चाहने वाला किसी ने मेरा श्याम देखा। रामचंद्र चाहने वाला किसी ने मेरा देखा। मोरे मुकुटे रंग काला, किसी ने मेरा श्याम देखा। जब देखा तब बालों में देखा, जब देखा तब बालों में देखा। नागनाथने वाला किसी ने श्याम देखा। नागनाथने वाला किसी ने मेरा श्याम देखा। मोरे मुकुटे रंग काला, किसी ने मेरा श्याम देखा। जब देखा तब घड़ी में, जब देखा तब घड़ी में देखा। माखन चुराने वाला किसी ने मेरा श्याम देखा। माखन चुराने वाला किसी ने मेरा श्याम देखा। मोरे मुकुटे रंग काला, किसी ने मेरा श्याम देखा। जब देखा तब भक्तों में देखा, जब देखा तब भक्तों में देखा। गीता सुनाने वाला किसी ने मेरा श्याम देखा। गीता सुनाने वाला किसी ने मेरा श्याम देखा। मोरे मुकुटे रंग काला, मेरा श्याम देखा। जब
देखा तब ब्रज में ही देखा, जब देखा तब ब्रज में ही देखा, राधा रिझाने वाला किसी ने मेरा चाँद देखा, राधा रिझाने वाला किसी ने मेरा श्याम देखा, मोर मुकुट रंगे काला किसी ने मेरा श्याम देखा, मोर मुकुट रंगे काला किसी ने मेरा श्याम देखा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो, सबको राधे राधे भैया। बहुत सुंदर भजन सुनाया विनय जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।